नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। जो खबर अभी निकल के आ रही है, जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, वो भारत के लिए, भारत की राजनीति के लिए अच्छी खबर नहीं है। जो खबर अभी निकल के आ रही है, जो विदेशी मीडिया है, जो रूसी मीडिया है, जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट की चर्चा करने वाले हैं। ऐसी कौन सी रिपोर्ट आई है जो भारत की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है? आप जानते हैं कि मोदी सरकार इस वक्त जो है बैसाखी पे टिकी हुई है, डगमगा रही है, डोल रही है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वो बैसाखी प्रधानमंत्री मोदी के लिए है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मुसीबत फिर बढ़ गई है। किस तरीके से विदेशी ताकत भारत में प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता को गिराने का प्रयास कर रही है, उसकी चर्चा करेंगे। रिपोर्ट क्या आई है उसकी चर्चा करेंगे। आपने बांग्लादेश का हाल देखा, बांग्लादेश में किस तरीके से शेख हसीना का तख्ता पलट होता है और शेख हसीना जो है वो देश छोड़ करके भाग जाती है। और इस पूरे मामले में अमेरिका का हाथ बताया गया कि अमेरिका के कहने पे, अमेरिका के इशारे पे, अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा ये तमाम मामले हुए बांग्लादेश में कि शेख हसीना को अपना देश छोड़कर फरार होना पड़ा और शेख हसीना भी भारत में है। क्या वही स्थिति भारत में मचाने के लिए अमेरिका प्रयास कर रहा है? क्या भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी शेख हसीना की तरफ फरार हो जाएंगे? क्या यह प्रयास अमेरिका कर रहा है, रच रहा है, प्रयास साजिश रच रहा है? क्या रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में विपक्षी नेता है, किस तरीके से विपक्षी नेताओं का भी रिपोर्ट में नाम शामिल कर दिया गया जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को गिराना चाहता है। अगर विपक्ष की बात करें तो हर विपक्ष चाहता है कि सत्ता गिर जाए, लोग हमारे साथ आ जाए, नायडू और नीतीश जैसे इंडिया के साथ आ जाए और सत्ता गिर जाए। तो रिपोर्ट में विपक्षी नेताओं का वो नाम आना कि यह सरकार गिराना चाहती है, तो यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब हो जाती है कि रिपोर्ट में उनके ही सहयोगियों का नाम आना, चंद्रबाबू नायडू का नाम आना। उस रिपोर्ट में चंद्रबाबू नायडू का नाम है। कौन रिपोर्ट है, क्या, सब कुछ बताएंगे। उससे पहले यह जान लीजिए कि चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री मोदी के मिले पैकेज से संतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है। फिर वो जो है दिल्ली कल पहुंच चुके हैं और फिर जो है आंध्र प्रदेश के लिए पैकेज में पैकेज मांग रहे हैं। अकेले चंद्रबाबू नायडू अगर बीजेपी को छोड़ते हैं, एनडीए को छोड़ते हैं, तो सरकार नहीं गिर रही है। तो चंद्रबाबू नायडू क्या कर रहे हैं, क्या आरोप लग रहे हैं उन पे, किस तरीके से वो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा ला करके सरकार गिराने जा रहे हैं, वो पूरी खबर आप देखिए। देखिए, सरकारी मीडिया है रूस की, सरकारी मीडिया ने ये रिपोर्ट आई है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए खबर एक बार। रूसी मीडिया के अनुसार जल्द ही मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किया जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए, जो विपक्षी नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है, ने कुछ नेताओं से मुलाकात की है और बातचीत की है। रूसी सरकारी मीडिया, रूस की सरकारी मीडिया, उसने ये रिपोर्ट जारी की है कि अमेरिका की सीआईए एजेंसी वो भारत में एक्टिव हो गई है और भारत में विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात कर रही है और उसके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू के साथ मुलाकात कर रही है। और मुलाकात की वो तस्वीर भी आप एक बार देखिए, वो भी लगातार चल रही है। चंद्रबाबू नायडू से अमेरिका की सीआईए की एजेंसी जो है वो मुलाकात कर रही है और बातचीत चल रहा है कि किस तरीके से मोदी सरकार को हटाया जाए, सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया जाए। ये चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात हो रही है, मीटिंग हो रही है। वो चंद्रबाबू नायडू जिनके पास 16 सांसद है, वो चंद्रबाबू नायडू जो मोदी के अभी सबसे बड़े बैसाखी के तौर पे काम कर रहे हैं, जिसके बल पे मोदी सरकार चल रही है, उस चंद्रबाबू नायडू रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि वो अमेरिका के एजेंसियों के साथ मोदी सरकार को गिराना चाह रहे हैं। देखिए, सिर्फ उनका ही नाम नहीं है, किनका किनका नाम है देख लीजिए। जेनिफर लॉरेंस ने हाल ही में हैदराबाद में एआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी। तो इस कड़ी में चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी से भी मुलाकात। फिर उसके बाद देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात, विपक्ष के कई नेताओं से, वहां जो दूत है, जो सीआईए के एजेंट हैं, जो दूत कहा जाता है, वो इनसे मुलाकात कर रही है। आपने पहले भी देखा, असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात हुआ, वो तस्वीर वायरल हुई। चंद्रबाबू नायडू से सेम वही महिला मिलती है, फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री से भी वो महिला मिलती हैं। तो ये सीआईए दावा कर रहा है, रूसी मीडिया जो है रिपोर्ट में दावा कर रही है कि अमेरिका की सीआईए एजेंसी विपक्षियों को एकजुट कर रही है, साथ साथ जो प्रधानमंत्री मोदी के सहयोगी है नायडू जैसे, उनको भी एकजुट कर रही है। आप देखिए क्या है, और एक खबर पढ़िए आप।
अमेरिका के खुफिया एजेंसी सीआईए पर्दे के पीछे से बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है। रूस के सरकारी मीडिया स्पुतनिक के ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सीआईए आंध्र प्रदेश के बैप्टिस्ट चर्च और विपक्षी नेताओं के संपर्क में है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मदद से, देखिए एक बार ये खबर जो है उसमें हमने बताया कि विपक्ष से मुलाकात होता है, विपक्ष चाहता है सरकार चला जाए, लेकिन अहम सहयोगी चंद्रबाबू नायडू को लेकर के क्या रिपोर्ट छपी है, फिर से पढ़िए इसको। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मदद से मोदी सरकार को गिराने की एक बड़ी साजिश रच रही है। ये हेडलाइंस है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को गिराने के लिए अमेरिका की सीआईए एजेंसी से मिलकर के चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता को गिराने की साजिश रच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये रूस की मीडिया, सरकारी मीडिया है, वो मीडिया ये रिपोर्ट लाई, ये दावा कर रही है। देखिए मीडिया की इस रिपोर्ट से हंगामा मच गया है। इससे पहले बांग्लादेश सरकार को उखाड़ फेंकने का आरोप भी अमेरिका पर लग चुका है। अब ये इस रिपोर्ट में भाजपा सरकार को गिराने की अमेरिकी साजिश का दावा किया गया है। रिपोर्ट में इसके समर्थन में कुछ घटनाओं का उल्लेख किया गया है। रूसी मीडिया ने अमेरिकी राजदूत और कुछ अधिकारियों द्वारा बार बार भारत के विपक्षी नेताओं के साथ बैठक करने पर चिंता व्यक्त की है। रूसी मीडिया जिस तरीके से भारत के विपक्षी नेताओं से लगातार अमेरिका के दूत मिल रहे हैं, इस पे चिंता व्यक्त की कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट, उस तरीके से भारत में जो है वो करने का प्रयास है, सरकार को गिराने का, अस्थिर करने का प्रयास है। और यह भी कहा जा रहा है रिपोर्ट में, आगे देखिए आप दूसरी खबर देखिए, अविश्वास प्रस्ताव, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है, मोदी सरकार को गिराने की तैयारी चल रही है। यह भारत का आंतरिक मामला था, कई समस्याएं भारत में है, भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल से सवाल पूछती है, ये तो जायज है और ये तो हमारा आंतरिक मामला था, लेकिन इसमें जो है अब विदेशी मामला भी इसमें चला आया है। इसके पीछे क्या रणनीति है? विपक्ष को बदनाम करना है या चंद्रबाबू नायडू को एक्सपोज करना है? जो भी मामला है वो अभी इस पे किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस रिपोर्ट पे, ये बड़ी रिपोर्ट रूसी मीडिया, वो भी सरकारी मीडिया रूस की, वो ये रिपोर्ट दे रही है। और ये तस्वीर आपने भी देखा किस तरीके से अमेरिका के तमाम दूत जो है विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। तो मोदी सरकार तो ऐसे ही लड़खड़ा रही थी कि उनके पास जो है बहुमत उस तरीके का नहीं है, वो साथ मिलकर के बहुमत में बने हुए, एनडीए में बने हुए हैं, तो वो इस तरह लड़खड़ा रही थी। जनता का वो जो अपार प्यार, मोदी मैजिक जो चलता था, वो मोदी मैजिक अब खत्म हो रहा है। तो इसका फायदा किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू जो है वो कहीं उठाने का प्रयास तो नहीं करेगा। चंद्रबाबू नायडू के बारे में कहा जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके से आंध्र प्रदेश एक नई प्रदेश बना, उस प्रदेश में नई राजधानी बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से उनको पैकेज नहीं मिला, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो चंद्रबाबू नायडू कहीं नाराज चल रहे थे। ये नाराजगी की वजह ये रिपोर्ट भी है क्या, ये भी सवाल उठते हैं। और चंद्रबाबू नायडू अभी दिल्ली आए हैं तो बड़ा लिफाफा लिस्ट लेकर के चले आए फिर कि ये सब चाहिए प्रदेश के लिए। तो तमाम मामले हैं, उस पर ये रिपोर्ट है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट को लेकर के कि क्या मोदी सरकार जल्द गिरने वाली है? क्या इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई आपको मालूम होती है? अगर आप आकलन करेंगे कि क्या चंद्रबाबू नायडू जो प्रधानमंत्री मोदी के इतने खास हैं, इतने करीबी हैं, जिन्हें बजट में भी अच्छा खासा बजट दिया गया, हालांकि चंद्रबाबू नायडू संतुष्ट नहीं है, फिर भी क्या चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार को गिराएंगे, सफल होंगे गिराने में या नहीं होंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।